हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के सामने एक और नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है बाइनोमियल थ्योरम। इस बाइनोमियल थ्योरम पर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं बाइनोमियल थ्योरम पर इसके बाद भी और आज कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, इसके बाद भी कुछ हार्डर प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये एक क्लास 11 के बच्चों के लिए एक कठिन टॉपिक है बच्चों, लेकिन मैं इन टॉपिक्स को इतने इजी वे से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप बाइनोमियल थ्योरम को बहुत अच्छी तरह से सीख पाएंगे। इसके पहले बच्चों आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत शेयर करिए बच्चों, जिससे मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। आज जो मैं जिस टॉपिक पर आपके साथ बात करूंगा वो है किसी भी बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म को मैं कैसे फाइंड आउट करता हूं, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए बच्चों, अगर आपके पास बाइनोमियल थ्योरम में a प्लस बी टू दी पावर ऑफ n था, ये n आपका पॉजिटिव इंटीजर है। अगर यहां पर हमने आपको बताया था जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको मिलते हैं n प्लस 1। अगर यहां पर n ऑड है तो आपको एक्सपेंशन में इवन नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, और अगर n इवन है तो अब आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। तो वहां पर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है एक्सपेंशन में तो बच्चों दो मिडिल टर्म होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो बच्चों आपको एक मिडिल टर्म होता है। वो पहले मिडिल टर्म कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा मैं वो पहले मालूम करूंगा, उसके बाद मैं वो मिडिल टर्म आपको फाइंड आउट करके बताऊंगा कैसे। देखिए, मैंने आपको बताया था बच्चों a प्लस बी टू दी पावर ऑफ n में आपका जनरल टर्म जो है वो टी आर प्लस वन टर्म होता है, और उसके लिए NCR a टू दी पावर ऑफ n माइनस r इंटू बी टू दी पावर ऑफ r होता था। बच्चों ये टी आर प्लस वन टर्म था और यही आपका जनरल टर्म था। अभी देखिए, अगर इफ n इज इवन, अगर ये पावर में a प्लस बी टू दी पावर ऑफ n के पावर में अगर इवन इंटीजर है तो आपको एक्सपेंशन में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे बच्चों, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आपको जो है वो मिडिल टर्म होगा उस केस में आपका, इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म विल बी n by 2 प्लस वन टर्म। n आपका इवन था तो आपको n प्लस वन, n by 2 प्लस वन टर्म ये आपका मिडिल टर्म होगा, और अगर n इज ऑड तो आपको टोटल n प्लस वन जो कि आपका इवन होगा, उस केस में आपको दो मिडिल टर्म मिलेंगे बच्चों। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा दो मिडिल टर्म। इन केस इफ n इज ऑड देन वी हैव टू मिडिल टर्म्स। एक होगा n प्लस वन बाई n प्लस वन बाई टू टर्म, और दूसरा होगा बच्चों n प्लस थ्री बाई टू टर्म। ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। तो इफ n इज इवन देन मिडिल टर्म विल बी n by 2 प्लस वन टर्म, और अगर n इज ऑड है तो n प्लस वन बाई टू टर्म और n प्लस थ्री बाई टू टर्म। ये दोनों टर्म बच्चों आपके मिडिल टर्म होंगे। मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं, देखिए। फाइंड द मिडिल टर्म of the expansion of x by 3 plus 9y to the power of 10। बच्चों यहां पर आपका n जो है वो इवन है तो एक्सपेंशन में आपको
ऑड नंबर ऑफ टर्म्स माने 10 प्लस 1 टर्म मिलेगा, तो वहां पर मिडिल टर्म विल बी n/2 प्लस 1th टर्म, इसका माने 10/2 प्लस 1th टर्म, इसका माने बच्चों 6th टर्म। 6th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, क्योंकि एक्सपेंशन में आपके 11 टर्म आएंगे। तो यहां से देखिए बच्चों ये छठा वाला टर्म 6th टर्म ये मिडिल टर्म है, क्योंकि इधर आपके 5 टर्म है और इधर भी आपके 5 टर्म है, तो 6th टर्म विल बी द मिडिल टर्म। अभी देखिए मैं 6 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करता हूं बच्चों। मैंने जनरल फॉर्मूला से T6 विल बी T5 प्लस 1, आपके पास यहां पर n है 10, तो आप लिख सकते हैं बच्चों 10C5 x/3 टू दी पावर ऑफ 10 माइनस 5 और 9y टू दी पावर ऑफ 5। तो कौन सा टर्म होगा बच्चों, देखिए 10C5 यहां पर होगा आपका x टू दी पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर ऑफ 5, और यहां पर बच्चों ये देखिए इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर y टू दी पावर ऑफ 5। इसका माने आपका जो कांस्टेंट टर्म होगा बच्चों वो आपका होगा 10C5 3 टू दी पावर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर ऑफ 5, तो ये आपका हो जाएगा 3 टू दी पावर ऑफ 5 और x टू दी पावर ऑफ 5 इंटू y टू दी पावर ऑफ 5। ये बच्चों आपका मिडिल टर्म होगा। आप इस 10C5 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों एनसीआर फॉर्मूला से। ये आपका 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बच्चों, और ये 10 माइनस 5 माने ये आपका 5 फैक्टोरियल होगा, और 3 टू दी पावर 5 3 टू दी पावर 5 माने अगर 3 टू दी पावर मैं 3 करता हूं तो बच्चों 27, और 3 टू दी पावर 4 माने 81, और ये होगा आपका 243 ये, और x टू दी पावर 5 y टू दी पावर ऑफ 5 ये मिडिल टर्म है बच्चों। इसको आप फाइनली सॉल्व कर सकते हैं, करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका मिडिल टर्म हो जाता है। अगर देखिए मैं नेक्स्ट सवाल जो आपके साथ शेयर करूंगा, अगर मान लीजिए n अगर ऑड है, अगर n ऑड है तो आपको मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऑड होने पर मैंने बताया बच्चों एक्सपेंशन में आपको इवन नंबर ऑफ टर्म मिलते हैं, और उस केस में आपको 2 मिडिल टर्म मिलते हैं। वो 2 मिडिल टर्म क्या है बच्चों, देखिए मेरा अगला सवाल है फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन x स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स टू दी पावर ऑफ 4 होल टू दी पावर ऑफ 13। हाँ बच्चों अभी देखिए मेरे 2 मिडिल टर्म होंगे, वो होगा कौन सा बच्चों, n/2 प्लस 1 n प्लस 1/2 टर्म एंड n प्लस 3/2 टर्म, ये दोनों होगा बच्चों। तो फर्स्ट मिडिल टर्म जो होगा आपका वो होगा 13 प्लस 1/2 दैट मीन्स 7th टर्म, एंड 13 प्लस 3/2 माने 8th टर्म, ये दोनों आपके मिडिल टर्म होंगे। हाँ तो पहले मैं 7th टर्म निकालूंगा, उसके बाद मैं 8th टर्म निकालूंगा। देखिए मैं कैसे करता हूं, देखिए T7 जो होगा आपका T7 होगा T6 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 13C6 x स्क्वायर टू दी पावर 13 माइनस 6 और माइनस 2 बाई एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर ऑफ 6। ये आपका 7th टर्म हो गया जो पहला मिडिल टर्म है बच्चों। तो इसको मैं लिख सकता हूं 13C6, और यहां पर मैं लिख सकता हूं देखिए माइनस टू दी पावर ऑफ 6 है तो ये प्लस होगा, और इसके साथ मैं यहां पर 2 टू दी पावर 6 लिख सकता हूं,
और 13 माइनस 6 बच्चों ये आपका होता है 7, तो x टू दी पावर ये आपका 14 हो जाता है, 7 इंटू 2 14, और डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 24। तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? पहला मिडिल टर्म बच्चों वो आपका है 13 से 6 2 टू दी पावर 6 होल डिवाइडेड बाई x टू दी पावर ऑफ 10। ये पहला मिडिल टर्म है, और इसको आप ये भी लिख सकते हैं बच्चों 13 से 6 2 टू दी पावर 6 इंटू x टू दी पावर ऑफ -10। ये पहला मिडिल टर्म है जो कि 7th टर्म है बच्चों। और दूसरा मिडिल टर्म जो होगा आपका T8 वो होगा T7 प्लस 1। T7 प्लस 1 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? T7 प्लस 1 के लिए मैं लिख सकता हूं बच्चों 13C7 x स्क्वायर टू दी पावर 13 माइनस 7 और 2 बाई एक्स टू दी पावर 4 होल टू दी पावर ऑफ 7। यह आपका कितना हो गया? यह आपका हो गया 13C7, लेकिन इसके पहले बच्चों यहां पर एक माइनस साइन होगा। क्यों? क्योंकि -1 टू दी पावर 7 आपका -1 होता है, और यहां पर मिलेगा आपको 2 टू दी पावर ऑफ 7, और यहां पर ये आपका बच्चों 6 होगा, 6 टू द 12 x टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाई यहां पर होगा x टू दी पावर 28। 4 7 28 होता है बच्चों, 2 टू दी पावर x टू दी पावर 28 बच्चों। हाँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं -13C7 2 टू दी पावर 7 इंटू x टू दी पावर -16। ठीक है बच्चों, ये आपका दूसरा मिडिल टर्म है, ये आपका T8 है, और ये आपका T7 है। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा बच्चों। एक सवाल मैं और आपके साथ शेयर करता हूं, वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। वो किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, देखिए। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मींस जो टर्म में x नहीं है वो वाला टर्म मुझे निकालना है। वो मैं कैसे निकालूंगा? देखिए, मेरा जो प्रॉब्लम है, फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of 3/2 x square minus 1/3 x whole to the power 9। हाँ बच्चों, यहां पर मुझे वो वाला टर्म फाइंड आउट करना है जिसमें x नहीं है, इसका माने वहां पर x का पावर आपका 0 है। देखिए, उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं, देखो बच्चों। लेट TR प्लस 1th टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। TR प्लस 1th टर्म में आपका x नहीं है, इसका माने x का पावर 0 है। मैं वो r फाइंड आउट करूंगा, फिर मैं टर्म निकाल दूंगा। देखिए, मेरे जनरल फॉर्मूला के हिसाब से TR प्लस 1 होगा बच्चों, यहां पर n मेरे पास 9 है, तो मैं लिख सकता हूं 9CR 3/2 x स्क्वायर टू दी पावर 9 माइनस r और -1/3 x होल टू दी पावर ऑफ r। इसमें आपके कुछ कांस्टेंट टर्म है, कुछ x के टर्म है। तो अगर जो टर्म वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है बच्चों, उसमें सिर्फ कांस्टेंट रहता है, x नहीं रहता है, इसका माने वहां पर आपका x का पावर 0 है। अभी देखिए, मैं कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर देता हूं, 9CR 3/2 टू दी पावर 9 माइनस r, और यहां पर देखिए बच्चों -1/3 टू दी पावर ऑफ r। अब मैं सिर्फ x को अलग करता हूं। देखिए, x टू दी पावर 18 माइनस 2r डिवाइडेड बाई x टू दी पावर ऑफ r।
ये आपका होगा k x टू द पावर 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 9cr 3/2 to the power 9 minus r minus 1/3 to the power of r into x to the power 18 minus 3r। ये आपका होगा k x to the power 0। अगर मैं कंपेयर करता हूं बच्चों, कंपेयरिंग both the sides, तो यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म बच्चों ये है जो कि k के बराबर है और x का पावर यहां पर 0 है। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों 18 minus 3r is equal to 0। इसका माने बच्चों 3r is equal to 18 और r is equal to 6 हो जाएगा। अगर r आपका 6 है तो बच्चों यहां देखिए t6 plus 1 that is equal to t7th term will be independent of x। और वो t7 टर्म होगा क्या, देखिए बच्चों, वो टर्म होगा आपका 9c6 और मैंने यहां 6 फाइंड आउट किया है 3/2 to the power of 9 minus 6 और minus 1/3 to the power of 6 और x to the power 0। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये होगा आपका 9c6 3 to the power 3 होगा बच्चों, 2 to the power 3 होगा और यहां पर बच्चों ये -1 to the power 6 माने +1 है ये और 1/3 to the power 6 है। अभी देखिए इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। 9c6 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 9 फैक्टोरियल by 6 फैक्टोरियल और 9 minus 6 माने 3 फैक्टोरियल इनटू 1 by यहां से देखिए 3 to the power 3 नीचे 3 to the power 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका होगा 2 to the power 3 into 3 to the power 3। तो ये कितना होता है बच्चों, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल into 3 into 2 into 1 और ये नीचे आपका होगा बच्चों 1/8 और 1/27। 3 3 9 3 27 होता है बच्चों। अभी देखिए ये 6 फैक्टोरियल इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ये 8 से इसको कैंसिल कर दिया और ये देखिए ये बच्चों ये 3 9 से ये 3 कैंसिल हो गया तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, मुझे t7 मिला 7 बाय यहां देखिए 3 3 9 9 दूनी 18 7/8 होगा t7 जिसमें कि आपका x का पावर 0 है। होप बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी पर मैं और भी सारे कुछ सवाल आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। इसके पहले आप मेरे चैनल्स को बहुत बहुत लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, तो आप और भी बहुत तरह के अच्छे प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर पाएंगे। इसके बाद मैं कुछ हार्डर प्रॉब्लम्स जो आपके जेई मेंस जेई एडवांस में आते हैं उन प्रॉब्लम्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू बच्चों।